होगी। मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन रुखसान मीर। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। जी रुखसान मीर, बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से। इश्तियाल अंगेज़ी जैसे बयानात कि जनाब हम जो हैं ये बता रहे हैं आपको कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रुकीनी नहीं हैं। तो हम अगर पाकिस्तान से बात करेंगे तो सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करेंगे। रुखसान मीर साहब क्या कहिएगा, किस तरह से देखते हैं इसके मोदी की इस स्टेटमेंट को? इट्स जस्ट स्टेटमेंट या फिर ये गीदड़ भभकियां हैं? जी, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुनियादी तौर पर भारतीय अवाम को क्लाउन समझ रहे हैं और उनको बेवकूफ बनाने की एक जिसे भोंडी कोशिश कहते हैं वो आज नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई है। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान आज बातचीत हुई है और जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में सीज फायर का अगला लाहे-अमल तय करने के लिए राब्ता हुआ है और पहला राउंड इस हवाले से मुकम्मल करते हुए इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि दोनों इतराफ से फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं होगी। लेकिन भारतीय मीडिया इस राबते पर मुसलसल वावेला मचा रहा था और भारतीय अवाम में इतना गम गुस्सा इस वक्त मौजूद है अपनी हुकूमत को लेकर और अपनी अफवाज को लेकर, जिसको ठंडा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने आज बराह रास्त अपनी कौम से खिताब किया है और झूठ का एक पलंदा अपनी कौम के सामने रख दिया है। यानी भारत में इस वक्त जो सोचने समझने की सलाहियत रखने वाले लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के इस बयान को मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में हद पे तनकीद बनाया जा रहा है। देखिए 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया और उसके अगले रोज पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में ड्रोन्स भेजे गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और जब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के दरमियान ही भारत की फौज के जो शोबा अबलागे ताल्लुकात आमा की जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से सूफिया कुरैशी की जानिब से एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर दी गई और कहा कि भारत मजीद जंग नहीं चाहता और इस तनाज़े को यहाँ पर ही खत्म किया जाए। सिर्फ यही नहीं, भारतीय सरकार की जानिब से अमेरिका से राबता किया गया और नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की गई कि वो इस सारे मामले में इंटरवीन करें। उससे एक रोज पहले भी जो भारतीय वजीर खारजा है उन्होंने अपने अमरीकी हम मनसब से राबता किया और उनकी जानिब से भी रिक्वेस्ट की गई कि आप इस सारे मामले में इंटरवीन करें। DGISPR तो ये वाजे कर चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई ना राब्ता किया गया और ना ही रिक्वेस्ट की गई। अब इंटरनली भारत में इस कदर प्रेशर है अवामी सतह पर कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के हाथों उनको अगला इलेक्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी हुकूमत उनको अगले इलेक्शन में दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त नरेंद्र मोदी भारत की सियासत में मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं, गैर मकबूल हो चुके हैं। वहां पर बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को लेकर गम गुस्सा रखता है क्योंकि जो नुकसान भारतीय फौज को नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की वजह से हुआ, उनकी स्ट्रेटजी की वजह से हुआ, वो नाकाबिले तलाफी था और इंटरनेशनली भारत एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई। अब नरेंद्र मोदी की जानिब से झूठ का पलंदा ये जारी किया गया है कि हमने ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा क्योंकि टेररिस्ट हाइड आउट पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने हमारी बहनों बेटियों का तंदूर मिटाने की कोशिश की, हमने फिर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी ये कितने इलॉजिकल एक मंतक है और इसका कोई जवाब नहीं बनता कि आप पाकिस्तान में सिविलियन आबादियों को अगर मिसाइल के जरिए टारगेट करेंगे, 12 अफराद की उसमें शहादत होगी तो पाकिस्तान आपका साथ क्यों देगा? अगर आप पाकिस्तान की एयरबेसेस को टारगेट करेंगे और आप चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान आपका साथ क्यों देगा? नरेंद्र मोदी इस वक्त मुकम्मल कंफ्यूज हैं, बौखलाए हुए हैं। एक तरफ सीज फायर मुआहदा कर चुके हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी रुका नहीं। देखिए अफवाज पाकिस्तान एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, न्यूज ब्रीफिंग के जरिए जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान में मौजूद थे, ये वाजे कर चुके हैं कि भारत की हर एयरबेस, भारत की हर चेक पोस्ट पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पर है। भारत के जो हाई इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वो हमारे टारगेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अभी अपनी जंगी सलाहियतों में से बहुत थोड़ी का इस्तेमाल किया है और अभी हमारे पास बहुत स्ट्रेटजी और बहुत इक्विपमेंट ऐसा मौजूद है जो हमने इस तनाज़े में इस्तेमाल नहीं किया, जो हम कर सकते हैं।
पाकिस्तान की तरफ से इस सीज फायर को लेकर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया है कि जब तक दुश्मन की जानिब से कोई एस्केलेशन की नहीं जाती, हम जो है मुकम्मल तौर पर तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। नरेंद्र मोदी इस वक्त इंटरनली इस कदर कमजोर हो चुके हैं और टूट चुके हैं कि वो इस तरह के बयानात का सहारा लेकर अपनी आवाम को जो है वो एक दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक ड्रोन या एक मिसाइल गलती से भी पाकिस्तान की फिजा में आता है या कोई एयरक्राफ्ट के जरिए शरारत करने की कोशिश की जाती है, तो इस वक्त जो रिस्पॉन्स होगा शायद पाकिस्तान फिर किसी की इंटरवेंशन भी ना सुने और पाकिस्तान जो है इस कदर भरपूर जवाब दे कि भारत की सुनवाई फिर आलमी सतह पर ना हो सके। ये तो इस सारे के सारे मामले का एक पहलू है। दूसरे नंबर पर भारतीय जो अवाम है, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम तर तबाही देखी है, वो सड़कों पर निकलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है और वो ये मुतालबा करते हैं कि अगर आपने इस कदर हमारी सुबकी का सामान करना था और आपके पास इतने वसाइल और कुव्वत नहीं थी, तो पाकिस्तान पर आपने पहले अटैक क्यों किया। इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दे नहीं पा रहे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और किसी तौर भी ये दोबारा से कंटिन्यू भारत नहीं करेगा। अब देखिए किस कदर उन्होंने ढिठाई पर मबनी ये अपने आवाम से खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो मकबूजा है। कश्मीर को लेकर जितने भी अब तक रेफरेंडम हुए हैं, आलमी सतह पर जितने भी एहतजाज हुए हैं, कश्मीरियों के जितने भी मुतालबात हैं, कश्मीरी भारत के साथ किसी तौर रहना नहीं चाहते। वहां पर 7 लाख फौजी तैनात करने का मकसद यही है कि जो आज़ादी की तहरीक है उसको दबाया जा सके, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां पर हो सके, मीडिया की आज़ादी को वहां पर दबाया जाए, वहां पर जो सिविलियंस अपने हुकूक के लिए निकलते हैं उनको जो है रोका जाए। और कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कश्मीरियों की हम आवाज़ है और जो कश्मीरियों के मुतालबात हैं वही पाकिस्तान के मुतालबात है और पाकिस्तान मसला कश्मीर पर खामोशी किसी तौर इख्तियार नहीं करेगा। यहाँ तक कि खालिस्तान की जो तहरीक है जिस पर अमृतसर में 5 मिसाइल दागे गए, एक आदमपुर में मिसाइल दागा गया, पाकिस्तान जो है खालिस्तान की भी आवाज़ बन चुका है और हर फोरम पर पाकिस्तान जो है सिखों की आज़ादी और सिखों के जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनके हुसूल के लिए अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। इस वक्त भारत में इस कदर खौफ और बौखलाहट है और आवाम में इस कदर बेचैनी है जिसको नरेंद्र मोदी इन तकरीरों के जरिए जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत वाज़ेह मंजरनामा है और रिटन ऑन द वॉल है कि अगला इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की हुकूमत है वो अपना मैंडेट खोते हुए देख रही है और किसी तौर भी भारत की अवाम अब नरेंद्र मोदी को दोबारा वोट करने वाली नहीं है। वहां पर अवाम का ये मुतालबा था कि अगर आपने पाकिस्तान पर अटैक करना है तो फिर इस तरह से बैक आउट नहीं करना जिस तरह से आप हमारी नमोशी का और खिफत का बायस बने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है उसको मिसकैलकुलेट करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की और उनको मुंह की खाना पड़ी। अगर आप गुज़श्ता चंद दिनों में आलमी जो बैनुल-अक़वामी मीडिया के इदारे हैं उनकी रिपोर्टिंग देखें तो अफवाज पाकिस्तान को उसमें वाज़ेह बरतरी हासिल है और जो पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीन हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसे दुनिया की बासलाहियत एयरफोर्सेज में जो है वो शुमार किया जा रहा है। जिस तरह से हमने राफेल लहरा गिराया, जिस तरह से हमने भारत के एयर बेसिस को तबाह किया और हमारा कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं जिसको भारतीय एयरफोर्स जो है वो नुकसान पहुंचा सकी हो। ये तमाम तर चीजें समझना और देखना बिल्कुल आसान है और सुबह फजर के वक्त जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया गया सिर्फ चंद घंटों में भारत की चीखें जो सयारा मरीख तक पहुंच गई और वहां पर सोफिया कुरैशी जो कि उनकी स्पोक्स पर्सन मिलिट्री की, उनको आकर एक न्यूज ब्रीफिंग देनी पड़ी कि हम जो अपने सैनिक हैं उनको ये कहेंगे कि हम मजीद तनाव नहीं चाहते और पाकिस्तान को भी ये कहेंगे कि हम मजीद तनाव नहीं चाहते। ये वाज़ेह हो चुका है कि उनसे हमारा रिस्पॉन्स बर्दाश्त नहीं हुआ और इस कदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री स्ट्रक्चर डैमेज हुआ कि उनको अमेरिका के घुटनों में बैठना पड़ा। आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा से यकीन दहानी करवाई है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो चुका है और दोनों ममालिक ने अमेरिका की मौजूदगी में ये बात तस्लीम कर ली है कि अब आपस में इस तनाज़े को मजीद हवा नहीं देंगे।
اس کے فوراً بعد مودی کی جانب سے یہ ٹیلی کاسٹ عوام کے سامنے کرنا، ایک کانفرنس کرنا اور عوام سے خطاب کرنا، یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی بڑی اہم بات کی آپ نے، کہا کہ یہ ان کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور انہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ ابھی ان کی آگے کتنی ناکامیاں جو ہیں وہ ان کو دیکھنا نصیب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اینکر پرسن رخشان میر۔